कभी कभी घटनाएं केवल समाचार नहीं होती, वो बन जाती हैं चेतावनी, संकेत या फिर कोई अदृश्य संदेश। 12 जून 2025 भारत की एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जिसे शायद हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई और कुछ ही मिनटों बाद जलता हुआ विमान ज़मीन पर आ गिरा। एक और हादसा, एक और शोक, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर था या कुछ और भी था जो हम देख नहीं पा रहे हैं? आज मैं इसी पर बात करूंगा न्यूमरोलॉजी की नज़र से, इस हादसे के पीछे छिपी संख्यात्मक ऊर्जा के बारे में। अब जरा ठहरिए और इन संख्याओं को फिर से देखिए, लेकिन इस बार सिर्फ जोड़ नहीं, ऊर्जा को महसूस कीजिए। फ्लाइट नंबर AI-171, अगर हम 171 को ऐड करते हैं 1 + 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ 2 1 हैं, यानी 2 बार ईगो, नया आरंभ, नेतृत्व और बीच में साथ, यानी आध्यात्मिक अलगाव, क्रम का ऋण, अकेलापन। लेकिन कुल जोड़ है 9। शेल्डियन में इसे कहते हैं नंबर ऑफ कॉम्प्लीशन एंड क्लोजर। लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाए तो यह क्लोजर नहीं, क्रैश बन जाता है। डेट 12 जून 2025। अगर हम इसको ऐड करते हैं 1 + 2 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 18 एंड 1 + 8 इज इक्वल टू 9। यहाँ फिर से 9, लेकिन ध्यान दीजिए पहले आता है 18 यानी 18। न्यूमरोलॉजी में 18 का वाइब्रेशन बहुत भारी और रहस्यमयी होता है। यह माना जाता है कि 18 जिसको ऐड करने के बाद 9 आता है, की एनर्जी कॉम्बिनेशन कई बार अनएक्सपेक्टेड लॉस या सडन डाउनफॉल की ओर इशारा करता है। 18 में 1 इज इक्वल टू लीडरशिप और 8 इज इक्वल टू कर्मा, जजमेंट और हिडन सफरिंग। जब ये मिलते हैं तो एक ऐसा समीकरण बनता है जहां ईगो और कर्मा टकराते हैं और परिणाम होता है अचानक पतन। ईयर 2025, अगर इसको हम ऐड करते 2 + 0 + 2 + 5 इज दैट कम्स टू 9। तीसरी बार 9। इसका मतलब ये नहीं कि 9 बुरा है, बल्कि 3 बार एक ही ऊर्जा का हावी होना, वो भी ऐसी ऊर्जा जो अंत और क्लोजर की है, वो पूरे दिन और घटना की दिशा को कार्मिक बना देती है। सिटी का नाम अहमदाबाद, शेल्डियन का टोटल है 9। आप सोचिए, एक ही वाइब्रेशन 9 फ्लाइट नंबर में, डेट में, ईयर में और सिटी में। यह एक रिपीटेटिव कार्मिक पैटर्न है। शेल्डियन में जब कोई संख्या बार बार प्रकट होती है तो वो एक कॉस्मिक तपस्या को दर्शाती है, जहाँ कुछ अधूरा पूरा होना चाहता है या जहाँ कुछ पीछे छूटा हुआ पुनः सामने आता है। गुजरात टोटल 8। अब आते हैं संख्या 8 पर। शेल्डियन में 8 को कहते हैं द नंबर ऑफ कर्मा एंड जजमेंट, या वह संख्या जो सतह के नीचे छिपे रहस्यों को बाहर लाती है। 8 शनि की संख्या है और जब ये असंतुलित होती है तो यह प्रतिक्रिया नहीं देती, प्रतिशोध देती है। एयरक्राफ्ट मॉडल बोइंग 787 7878 दैट इज 30 यानी 3। यहाँ भी 2 बार 7 और 2 बार 8, मतलब 2 बार अध्यात्म और अलगाव प्लस 2 बार कार्मिक सजा और दबाव। हालांकि फाइनल टोटल 3 है जो संवाद, गाइडेंस और मूवमेंट की संख्या है, लेकिन जब इसकी न्यू इतनी भारी ऊर्जा 7 + 8 से बनती है तो यह संख्या बैलेंस खो देती है। 9 और 8 की संयोजन शक्ति यानी कॉम्बो इम्पैक्ट। जब 9 और 8 मिलते हैं तो यह बनता है एक ऐसा ड्यूअल कर्मा फील्ड जहां कर्म के परिणाम, पुराने अधूरे लेसन्स और एक साइकिल का अंत, तीनों एक साथ आ जाते हैं। आप सोचिए, 9 का प्रभाव क्लोजर, एंडिंग्स, सैक्रिफाइस, यूनिवर्सल एनर्जी। 8 का प्रभाव जजमेंट, कर्मा, हिडन पैटर्न्स, डिले और सडन शॉक्स। जब कोई घटना इन दोनों से गुथी हुई होती है तो वह केवल भौतिक रूप से नहीं गिरती, वह ऊर्जा के स्तर पर कोलैप्स करती है। और जब यही कोलैप्स बार बार दिखता है, संख्याओं में, जगह में, तिथि में, तो उसे न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं मानता, बल्कि उसे मानता है एक संकेत, एक चेतावनी, एक कार्मिक चेक पॉइंट। AI-171 का क्रैश एक
ट्रैजिक रियलिटी है, लेकिन संख्याएं हमें चुपचाप बता रही थीं कि ऊर्जा अब संतुलन में नहीं थी। 9 और 8 के बार बार दोहराव ने उस दिन की वाइब्रेशनल फील्ड को इतना भारी बना दिया था कि वहाँ कोई भी विसंगति अब दुर्घटना में बदल सकती थी। और जब चेतावनी को नहीं सुना जाए तो सृष्टि उसे हादसे के रूप में प्रकट कर देती है। AI 171 की उड़ान दोपहर 1:38 पर शुरू हुई। एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 242 यात्रियों को और 12 क्रू मेंबर के साथ, और महज कुछ ही सेकंड्स बाद विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और फिर अचानक नीचे गिरता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी जाती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका और जलता हुआ मलबा, हजारों सपनों के साथ सब कुछ राख हो जाता है। और सुनिए, जहां ये विमान गिरा वहीं पास में मौजूद था एक मेडिकल कॉलेज, BJ मेडिकल कॉलेज। लंच टाइम था, दर्जनों मेडिकल स्टूडेंट वहीं थे। ग्राउंड पर भी 50 से 60 से ज़्यादा जिंदगियां चली गईं। यह हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, यह एक कार्मिक क्लोजर जैसा लगा। न्यूमरोलॉजी में 9 को कहा जाता है द फिनिशर, या हर चीज़ का अंतिम पड़ाव होता है, या कर्म का रिप्लाई बटन होता है, या इंसानियत का अल्टीमेट परीक्षा लेता है। और जब यह इतने सारे रूपों में एक साथ प्रकट हो, फ्लाइट नंबर में, डेट में, लोकेशन में, ईयर में, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। 9 की ऊर्जा हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, और ट्रांसफॉर्मेशन दर्द के बिना नहीं आता। AI 171 के हर यात्री के पीछे कोई ना कोई कहानी थी। किसी की शादी होने वाली थी, कोई लौट रहा था परिवार से मिलने, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी में था। लेकिन संख्या 9 ने इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ा, जैसे कोई कॉस्मिक क्लोजर देना चाहता हो। क्या एक महज एक ट्रेजिकल कोइंसिडेंस था, या एक कार्मिक रीसेट? मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब हमें सिर्फ ब्लैक बॉक्स से मिलेगा। हमें उसे शायद इन संख्याओं की आवाज़ में खोजना होगा। बोइंग 787 को एविएशन की इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये विमान थक चुका था? क्या मेंटेनेंस में कमी थी? क्या फ्यूल कैलकुलेशन गलत था? क्या इंजन फेलियर हुआ? दोनों इंजन का साथ में फेल होना बहुत ही रेयर है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की चेतना 3 की एनर्जी पर टिकी हो और उसका समर्पण पूरा ना हो, तो 3 0 से इनकम्प्लीट हो जाता है। और वहीं होता है कोलैप्स स्ट्रक्चर में, ऊर्जा में और फ्लाइट में। तो क्या इस एनर्जी को टाला जा सकता था? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूमरोलॉजी किसी दुर्घटना को रोक ही सकती है, लेकिन हाँ, न्यूमरोलॉजी संकेत देती है, पैटर्न्स को उजागर करती है और हमें एक चेतना प्रदान करती है, जिससे हम आने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकें। कई बार ब्रह्मांड हमसे बात करता है, पर हम सुनना ही नहीं सीखते। AI 171 के साथ जो हुआ वो सिर्फ टेक्निकल नहीं था, वो एक एनर्जी कोलैप्स था, जिसे हम समय रहते पहचान सकते थे अगर हमने संख्याओं की भाषा को समझा होता। अब सवाल आता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? कोई उपाय, कोई हीलिंग? मैं आपको आज एक ऐसा उपाय देना चाहता हूं जो ना किसी धर्म की सीमा में बंधा है, ना किसी देश, जाति या मत का मोहताज है। एक दीपक जलाइए, हाँ, जस्ट लाइट अ दिया, अ कैंडल, अ लैम्प, क्योंकि हर धर्म में प्रकाश को कहा गया है ईश्वर का स्वरूप, जागरण की प्रतीक और आत्मा की अग्नि। और फिर रोज 9 सेकंड का मौन रखिए, सिर्फ 9 सेकंड, जहां आप कुछ भी ना कहें, ना प्रार्थना, ना विचार, बस मौन। क्योंकि मौन सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और जब मौन और प्रकाश एक साथ आते हैं तो वहां शुरू होती है एनर्जी बैलेंस। यह सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए शांति नहीं है, यह आपके अपने चारों ओर मौजूद नेगेटिव ऊर्जा को भी संतुलित करता है। अब मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूँ, आँख खोलिए और देखें आपके जीवन में क्या दोहराया जा रहा है। क्या कोई एक विशेष तारीख बार बार तनाव लाती है? क्या कोई नंबर हर बार जब प्रकट होता है तो कुछ अजीब घटना घटता है? क्या कुछ लोगों के नाम या स्थानों के नाम आपके भीतर असहजता पैदा करते हैं? ये सब सिग्नल्स हैं, और न्यूमरोलॉजी हमें इन्हें पढ़ना सिखाती है।
संख्याएं केवल अंक नहीं होती, वे एक प्रकार की चेतना है, एक लिपि है, एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है। AI-171 सिर्फ एक विमान नहीं था, वो एक जागृति थी जो कह रही थी कि अब और बेपरवाह नहीं चला जा सकता। अब समय है कि हम सिर्फ तकनीक और मशीनों से बात ना करें। अब समय है कि हम ऊर्जा, कर्म और संख्याओं को भी अपने जीवन के डैशबोर्ड में जोड़ें। अगर यह वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर इन शब्दों ने आपकी आत्मा को छुआ हो, तो इससे सिर्फ देखिए मत, लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा नंबर बार बार सामने आता है। क्या आपने कभी पैटर्न्स देखे हैं? शेयर करिए ताकि और लोग भी सतर्क हो सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम फिर बात करेंगे किसी गहरे कार्मिक संकेत की, किसी और संख्यात्मक रहस्य की, आपके और ब्रह्मांड के रिश्ते की। संख्या कभी झूठ नहीं बोलती, वो केवल हमें सच दिखाने आती हैं जब हम देखने को तैयार हों।